हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। और आज का लेक्चर है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूले पे। और एक्चुअल में ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है वो असमान अंतराल के लिए हम यूज में लेते हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो था न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और अब आज एक नया दूसरा फॉर्मूले पे हम जानेंगे और उससे किस तरीके से काम किया जाता है उसको भी हम जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या। तो चलिए सबसे पहले ये जो है ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला कैसे आया, हालांकि ये हमें बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी अगर हम इसको थोड़ा सा जानना चाहें तो हम इसको कोशिश करते हैं कि ये कैसे आया। एक आइडिया इसका लेते हैं, क्योंकि हमेशा एक छोटा सा आइडिया होना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ही अच्छा होता है। तो चलिए देखते हैं इस बात को। तो मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन है जो कि अलग अलग x के मानों के लिए उसकी अलग अलग वैल्यू है। तो मैं ये कहता हूं कि सपोज x के जो मान है वो तो है मेरे पास x0, x1, x2, x3, इसी तरीके से करते हुए xn-1, xn, इस तरीके से मान लीजिए n मान है। इसी तरीके से इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो fx के मान है वो है मेरे पास fx0, ये है fx1, ये है fx2 एंड fx3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से फाइनल जो है fxn, ये हमारे पास मान है। ठीक है, अब मैं इसको हमेशा ही हम क्या करते हैं, हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम एक बहुपद मान के चलते हैं फंक्शन को, और उस बहुपद से हम उसके जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज हम निकालते हैं, और उनको जब बहुपद में पुट अप करते हैं तो हमारे पास इंटरपोलेशन फॉर्मूला आ जाता है। तो नॉर्मली मैं ये कहता हूं कि भाई एक फंक्शन है, चूंकि यहां पर n मान दिए हुए हैं, तो मैं कहता हूं कि भाई n घात का एक बहुपद है। तो मैं मानता हूं कि fx जो है उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। मैं मान लेता हूं यहां पर a0 x माइनस x1 x माइनस x2, इसी तरीके से x माइनस x3, और इसी तरीके से x माइनस xn, ये n तो ये वैल्यू प्लस। अब मैं यदि a1 लेता हूं तो मैं यहां पर लिखता हूं x माइनस x0, और 1 खत्म कर देता हूं x माइनस x2 एंड सो ऑन, और यहां पर x माइनस xn। इसी तरीके से आगे वाली वैल्यू अगर मैं a2 x माइनस x0 x माइनस x1, अब 2 वाली वैल्यू खत्म है x माइनस x3 एंड सो ऑन, और यहां पर x माइनस xn। और इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता चला जाऊं तो फाइनली मेरे पास जो एक फाइनल वैल्यू मैं इस तरीके से लेके चलता हूं x माइनस x0, x माइनस x1 एंड सो ऑन, और यहां पर x माइनस xn माइनस 1। ठीक है, तो ये मैंने सबसे पहले एक फंक्शन माना है जहां पर ये जितने भी a0, a1, a2 ये जो है ये सब जो है ये कांस्टेंट्स है, ये सब कांस्टेंट्स है। ठीक है, नाउ अब मैं ये कहता हूं कि भाई ये जो फंक्शन है x के प्रत्येक मान के लिए ये फंक्शन की वैल्यू सही है, इसी तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर मैं x के मान x0 रख दूं तो fx0 आना चाहिए, x का मान 1 रख दूं, x1 रख दूं तो fx1 आना चाहिए इसका मान। तो ये सब चीजें इसी तरीके से सेट होनी चाहिए। तो चलिए मैं यही काम करता हूं। मैं पहले क्या करता हूं कि x इज इक्वल टू x0 पुटअप करता हूं। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना मेरा fx0 है इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिएगा ये पहली टर्म जो है
a0 x0 minus x1 x0 minus x2 एंड सो ऑन अप टू x0 माइनस xn। ठीक है, इसके बाद वाली टर्म में जब भी मैं x0 करूंगा तो जैसे इसमें मैंने x की जगह x0 रखा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। इसी तरीके से ये टर्म भी जीरो बन जाएगी। इसी तरीके से आखिरी तक की सारी टर्म्स खत्म हो जाएगी। यानी fx0 का मान मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। और यदि मैं इससे a0 का मान निकालना चाहूंगा तो वो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आने वाला है, वो आने वाला है मेरे पास 1 अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 एंड सो ऑन x0 माइनस xn और f(x0). देख लिया है। इसी तरीके से जब भी मैं x इज इक्वल टू x1 रखता हूं तो आप देखिएगा x इज इक्वल टू x1 रखने पर ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, लेकिन ये a1 वाली टर्म बची रहेगी। तो मेरे पास क्या आने वाला है, f(x1) इज इक्वल टू a1, यहां पर अंदर आने वाला है x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 एंड सो ऑन अप टू x1 माइनस xn। ठीक है, तो इससे मैं a1 की वैल्यू यदि निकालूं तो वो क्या आने वाली है, 1 अपॉन x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 एंड सो ऑन x1 माइनस xn और f(x1). आपने देखा आसान है, a0 की वैल्यू निकल गई, a1 की वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से मैं यदि a2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो a2 की वैल्यू भी मैं आराम से निकाल सकता हूं। मेरे पास a2 की वैल्यू इसी प्रकार से आ जाएगी 1 अपॉन x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 और 2 वाली टर्म तो होगी ही नहीं, तो x2 माइनस x3 और इसी तरीके से x2 माइनस xn और यहां पर f(x2). और इसी तरीके से मैं यदि an की वैल्यू निकालना चाहूं तो an की वैल्यू भी इसी तरीके से मैं निकाल सकता हूं। इज दैट ओके? नाउ ये सब वैल्यूज निकालने के बाद इन सब a1 a2 a0 ये सब की वैल्यूज मैं इस फॉर्मूले में जैसे ही रखूंगा तो मेरे पास जो है वो लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि क्या है, जो कि ये है। ठीक है, अब ये लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला है जिसको मुझे सब जगह पर काम में लेना है। अब मैं सीधे सीधे एग्जाम्पल लेता हूं इसके और देखता हूं कि भाई किस तरीके से काम होता है। तो चलिए, ये पहला एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये कह रहा है द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ फंक्शन आर रेस्पेक्टिवली 168 120 72 63 एंड द 4 पोजीशन 3 7 9 एंड 10 ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये है कि भैया x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ये 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू ये है, 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू ये है, 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये। ठीक है, ये टेबल मैंने यहां पर बनाई है। ठीक है, ये टेबल यहां बनाई जरूर है पर ये टेबल हमारे पास जो लैग्रेंजेस फॉर्मूला है उसके अंदर ये काम में नहीं आती। ये टेबल कहां काम आती है, न्यूटन्स फॉर्मूला में। ठीक है, ये न्यूटन्स फॉर्मूला में काम आती है, लैग्रेंजेस फॉर्मूला में ये टेबल काम में नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये टेबल तो ठीक है बना दी, क्योंकि हम इसी काम को क्या कह रहे हैं, हमको करना क्या है, व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट यू कैन गिव फॉर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पोजीशन ऑफ 6। यहां कहीं 6 आएगा, उस 6 के लिए मुझे fx की वैल्यू या f6 की वैल्यू मुझे पता लगानी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो भाई चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई निकालनी है वैल्यू तो कैसे निकालूंगा, f6 इट मस्ट बी इक्वल टू, पहली बार फॉर्मूले में रख रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखें फॉर्मूला क्या है,
ये फॉर्मूला है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू अप टू एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन। ये तो एफ एक्स जीरो का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से एफ एक्स वन का कोफिशिएंट होगा तो x की जगह x1 आ जाएगा, एफ एक्स टू का कोफिशिएंट होगा तो x की जगह x2 आ जाएगा। इसी तरीके से एफ एक्स एन का कोफिशिएंट होगा तो x की जगह xn आ जाएगा है? तो भाई वही काम करना है अपने को। यहां पर क्या हुआ, ये वैल्यू रखते हैं अपन, यहां पर आ जाएगा x की जगह 6 माइनस एक्स जीरो इज, एक्स जीरो क्या है, जब मैं बात कर रहा हूं सारी वैल्यूज की तो पहली टर्म में एक्स जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एफ एक्स जीरो मेरे को एफ एक्स जीरो के कोफिशिएंट लिखना है, इसका मतलब यहां पर 1 आएगा। तो 6 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 10 अपॉन एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो इज 3, तो 3 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 3 माइनस 10 और एफ एक्स जीरो की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 168 प्लस अब एफ एक्स वन 120 के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 7 नहीं आएगा तो 6 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 10 अपॉन यहां पर होगा वैल्यू किसकी है 1, x1 यानी कि 7, 7 माइनस 3, 7 माइनस 9 एंड 7 माइनस 10 और यहां पर fx1 यानी कि सॉरी मैं इसको मिटाना पड़ेगा, हम यहां पर ये चीज नहीं लेंगे, हम क्या ले रहे हैं fx1 की वैल्यू, fx1 की वैल्यू क्या है 120। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई, fx2 की वैल्यू हो गई यानी कि दैट इज 9 है। तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 7, 6 माइनस 9 खत्म हो जाएगा, 6 माइनस 10 और नीचे 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें हैं इसलिए 9 माइनस 3, 9 माइनस 7 एंड 9 माइनस 10 और f9 यानी कि 72 प्लस इसी तरीके से जो फोर्थ टर्म होगी वो फोर्थ टर्म क्या होगी, वो फोर्थ टर्म हो जाएगी हमारी 6 माइनस 3, 6 माइनस 7, 6 माइनस 9 अपॉन 10 माइनस 3, 10 माइनस 7 एंड 10 माइनस 9 और मल्टीप्लाइड बाई 63। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f6 की और वो वैल्यू आएगी, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, सॉल्व आप करके देख सकते हैं 147। तो दिस इज हाउ द लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला वर्क्स। ठीक है, नाउ चलिए अब और नई दूसरी चीजें भी देखते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल हमें इस तरीके से दिया हुआ है, ये एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 4 इक्वी डिस्टेंट वैल्यूज u-1, u0, u1 एंड u2 बीइंग गिवन। ये 4 इक्वी डिस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, ये असमान नहीं है, ये समान अंतराल वाली है। ठीक है, गिवन अ वैल्यू इज इंटरपोलेटेड बाय लैग्रेंज फॉर्मूला शो दैट इट मे बी रिटर्न इन दी फॉर्म दिस। इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो भाई देखें इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये मेरे को दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यदि इसके सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं लगा, ब्लू कलर में हम काम करते हैं तो सॉरी। चलिए तो सॉल्यूशन इसका करने की कोशिश करते हैं हम। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मैं क्लियर कट वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ले सकता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि ये जो वैल्यूज है ना, u1 तक तो ठीक है, डेल स्क्वायर u माइनस वन, डेल स्क्वायर u0, ये वैल्यूज के बारे में भी बात करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले ये देखता हूं मैं कि डेल स्क्वायर u माइनस वन ये क्या है। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये डेल का मतलब e माइनस वन का स्क्वायर u माइनस वन, इसका मतलब e माइनस वन का स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस वन इंटू यू माइनस वन। इज दैट ओके है? और इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके लिखूं तो u माइनस वन ई स्क्वायर ऑफ u माइनस वन, तो 2 स्टेप बढ़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा u1 माइनस 2, ये बन जाएगा u0 प्लस ये बन जाएगा u माइनस वन। ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा है? इसी तरीके से मैं डेल स्क्वायर u0 निकालूंगा तो वो क्या बनने वाला है, डेल स्क्वायर u0 होने वाला है मेरे पास u2 माइनस 2u1 प्लस u0। ठीक है, ये दो वैल्यूज मेरे पास आ गई। ठीक है, इन दोनों की। अब ये दोनों वैल्यूज को मैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड में जो भी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उसके अंदर मैं इसको पुटअप कर दूं। तो इन दोनों वैल्यूज को यहां पुटअप करने के बाद जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर पुटअप करने के बाद मेरे पास जो चीज आएगी, सबसे पहले जैसे पहली टर्म में लिखता हूं y0 है, तो y मतलब क्या है, 1 माइनस एक्स u0 प्लस एक्स u1 प्लस ये क्या है 1 माइनस एक्स, और अंदर क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये जो टर्म है, ये टर्म क्या आएगी, ये टर्म है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 1 माइनस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स प्लस 1। तो एक तो माइनस एक्स और एक एक्स माइनस 2, माइनस का एक्स माइनस 2 या 2 माइनस एक्स, कैसे भी कह लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ क्या आने वाला ही, एक टर्म तो आने वाली है माइनस एक्स और एक टर्म आने वाली है माइनस एक्स प्लस 2। इज दैट ओके, अपॉन 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाई डेल स्क्वायर u माइनस वन, यानी कि ये वैल्यू लिखूंगा मैं u1 माइनस 2u0 प्लस u माइनस वन। सिमिलरली एक ये टर्म है x इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये डेल स्क्वायर u0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से लेंगे हम इस जगह से, ये आ जाएगी u2 माइनस 2u1 प्लस u0। इज दैट ओके। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमको u0 के, u1 के, u2 के और u माइनस वन के इनके कोफिशिएंट कलेक्ट करने हैं। ठीक है, इनके कोफिशिएंट कलेक्ट करने के बाद जो चीज आएगी उसको मुझे राइट हैंड साइड से कंपेयर करना है। जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे लैग्रेंज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मैं इसको आगे और आपको क्लियर करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज आने वाली है वो तो, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी जो हमने किया उससे। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में जो लैग्रेंज फॉर्मूला है उसको अप्लाई करूंगा, यानी कि ux की वैल्यू को मैं अप्लाई करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास वैल्यू क्या क्या दी हुई है, -1 0 1 और 2, ये वैल्यूज है मेरे पास। तो ये x0 है, ये x1 है, ये क्या है, ये x2 है, और ये क्या है, ये x3। तो भाई अब मैं अगर काम करूं तो कैसे होगा, x माइनस x1 यानी 0, ठीक है, x माइनस x2, x माइनस x3 अपॉन x0 यानी कि -1 -0,
-1 -1 -1 -2 और fx0 की वैल्यू क्या है, 0 प्लस इसी तरीके से u1 का कोफिशिएंट प्लस इसी तरीके से u2 का कोफिशिएंट, है ना, ये चीजें इसी तरीके से चलेंगी। ये u0 नहीं, सॉरी, ये u-1 है, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन x0 जो है उसकी वैल्यू है u-1, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड को मैं एक्सपेंड करूंगा और वो जो मैंने राइट हैंड साइड को जो एक्सपेंड किया था, ये दोनों इक्वल आएंगे और इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस दोनों चीजों को प्रूव कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली इनको करने में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, दो एग्जाम्पल हमने देखे बिल्कुल अलग अलग तरीके के, और ये दोनों एग्जाम्पल इसी चीज को बताते हैं कि किस तरीके से लैग्रेंज फॉर्मूले को हम काम में लेंगे। एक तीसरा एग्जाम्पल ये भी है, और ये एग्जाम्पल भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ एफ एक्स आर गिवन एट ए बी एंड सी, एफ एक्स की वैल्यू ए बी और सी पर दी हुई है, तो हमको मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू जो एफ एक्स की है वो हमको कहते हैं कि वो हमको एक्स के इस मान पर प्राप्त होगी, ठीक है। सॉल्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। तो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहली बात कि भाई फंक्शन ऑफ एक्स, अगर लैग्रेंज फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, जरा देखिए। पहली चीज के लिए क्या होगा, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी एफ ए। इसी तरीके से दूसरी टर्म होगी, इसी तरीके से तीसरी टर्म होगी, तो उनको मिला के मैं इसको समेशन के रूप में ऐसे लिख सकता हूं, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। नाउ अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होता है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, यही करते हैं। तो यहां पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, अगर मैं निकालना चाहूं तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, समेशन, ये तो वैसे को वैसे ही रहने देते हैं। यहां ऊपर क्या आने वाला है, क्योंकि यह है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी, यही है। तो मेरे पास आने वाला है 2x माइनस बी प्लस सी, ऊपर तो ये आने वाला है और नीचे a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस सी, और यहां पर एफ ए, ये फंक्शन आने वाला है। तो इसी तरीके से तीन वैल्यूज आ जाएंगी, इसकी वैल्यू और ये वैल्यूज जो भी समेशन आएगा ये 0 के बराबर आएगा। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, सिंपल मैथमेटिक्स है। और वो x की वैल्यू ये जो दी हुई है यही आएगी, बस ये आपको अपने आप एक बार करके देखना है, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, राइट। तो भाई ये जो है ये हमारा सारा जो है असमान अंतराल के अंतर्वेक्षण और स्पेशली लैग्रेंज फॉर्मूले के साथ ये था। अब नेक्स्ट जो है हमको, हालांकि इसी यूनिट में सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी पढ़ना है और इसी के साथ इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हम कुछ समय के लिए ये चीज को छोड़ देंगे और हम आगे बढ़ेंगे और जो थर्ड यूनिट का काम करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का काम है। फोर्थ यूनिट, नॉट थर्ड यूनिट, ये थर्ड यूनिट थी, फोर्थ यूनिट का काम करेंगे। और उसके बाद हम फिफ्थ यूनिट का भी एक हिस्सा कवर करेंगे, एक मिनिमम कुछ हिस्से हम कवर करेंगे, और उसके बाद ये जो बाकी की चीजें हैं उसके बाद हम उसको लेंगे। सो अंटिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।